एक चोर लुटेरा एक अंधियारी सी गली में खड़ा होकर किसी शिकार का इंतजार करने लगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई भेड़िया चुपचाप बैठकर बकरी का इंतजार करता है, और जैसे ही शिकार आया सामने तो झट से दबोच लिया। कुछ समय बाद उसे एक औरत आती हुई नजर आई। वो चौकन्ना हो गया। उसने अपनी जेब से एक तेज धार चाकू निकाला और एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो औरत थोड़ी डरी हुई, थोड़ी घबराई सी अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही चोर के पास से गुजरी, चोर धीरे से उसके पीछे गया और तेज धार चाकू से उसकी पीठ पर रखकर बोला, शोर मत मचाइयो, नहीं तो ये चाकू सीधा अंदर घुसेड़ दूंगा। चल साइड पर आ। वो औरत जो पहले से ही डरी थी और ज्यादा घबरा गई। उसके हाथ में कुछ था जो उसने जल्दी से अपने ब्लाउज में डाल लिया और चुपचाप साइड पर चली गई। चोर बोला, अब जो कुछ है ना निकाल जल्दी से, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगा तेरा। औरत डरी डरी बोली, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। चोर ने भी औरत के बदन पर अपनी आंखों से पूरा मुआयना किया। उस औरत के बदन पर सोने चांदी का कोई जेवर नहीं था। साड़ी भी 2-3 जगह से फटी पड़ी थी। चोर ये देखकर थोड़ा मायूस तो हुआ, लेकिन अब हाथ आए शिकार को खाली कैसे जाने देता। कहने लगा, ये जो ब्लाउज में छिपाया है ये क्या है? बटुआ है ना, इसे निकाल और जितने पैसे हैं सारे मुझे दे दे। उस औरत ने बटुआ निकालने से साफ मना कर दिया। नहीं, ये मैं नहीं दूंगी। क्या नहीं देगी? चोर गुस्से में बोला। हाँ हाँ नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं दूंगी। तो चोर कहने लगा, ये चाकू देखा है ना, अभी पेट में घुसेड़ दूंगा, चल जल्दी निकाल। नहीं मैं नहीं दूंगी, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, चाकू मारना है मार दो, लेकिन मैं ये बटुआ नहीं दूंगी। चोर थोड़ा अचरज में पड़ गया कि ऐसी क्या चीज है इस बटुए में जो इसे मरने का डर भी नहीं लग रहा। चोर ने सोचा, हर औरत को अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी होती है, इसे इज्जत लूटने की धमकी देता हूँ, फिर तो बटुआ निकाल ही देगी। चोर गुस्से में बोला, अच्छा तो ये बात है, जो मर्जी कर लूं फिर भी इस बटुए को नहीं निकालेगी? तो ठीक है, तेरी इज्जत ही लूटता हूं आज, कुछ तो फायदा हो मुझे भी। ये सुनकर औरत सीधी खड़ी हो गई और कहने लगी, लो लूट लो तुम भी इज्जत। यही इज्जत लुटाकर तो ये पैसे लाई हूं, जिससे जाकर अब राशन खरीदूंगी और अपने भूखे बच्चों को खाना दूंगी। इज्जत एक बार लुट जाए या 2 बार, क्या फर्क पड़ता है अब? ये कहकर फफक फफक कर रोने लगी। ये सुनकर चोर पीछे हट गया। उसी का छुरा जैसे उसके कलेजे पर चल गया। वही चोर जो एक भेड़िया बनकर उसे दबोचने चला था, उसी की आंखों में अब उस औरत के लिए रहम था। चोर ने औरत की तरफ रहम की नजर से देखते हुए अपने जेब में जितने पैसे थे निकाल कर उसे पकड़ा दिए और कहा, ये पैसे भी ले जाओ बहन, तुम्हारे काम आएंगे। मगर उस औरत ने वो पैसे लेने से साफ मना कर दिया और कहने लगी, नहीं ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। ले लो बहन, तुम्हारे काम आएंगे ना। नहीं नहीं, इन पैसों से मुझे किसी के रोने की, किसी के चीखने की और किसी की लुटने की आवाजें आ रही हैं। इन पैसों से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकती। चाहे मैं अपने पैसे अपना जिस्म बेच कर लाई हूं, लेकिन ये कमाई तुम्हारी कमाई से ज्यादा पवित्र है। और ये कहकर वो वहां से चली गई और चोर बैठा अपने हाथों में पकड़े हुए पैसे देखता देखता ना जाने क्या सोचने लगा।